साथियों नमस्कार। बीते 3 दशकों से ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है और गुजरात में कहा जाता है कि यह आरएसएस की प्रयोगशाला है। आरएसएस की प्रयोगशाला जहां जहां होती है वहां पर उद्योगपतियों का बोलबाला होता है, जो कि गुजरात में है भी। जहां जहां आरएसएस की प्रयोगशाला होती है वहां पर सोसाइटल डिवाइड होता है, जो कि गुजरात में है भी। और वहां वहां पैसे का गलत इस्तेमाल होता है, जो जनता का पैसा था। वैसा ही एक एग्जाम्पल अब गुजरात से सामने आया है। गुजरात में आदिवासी वेलफेयर फंड का इस्तेमाल गुजरात की सरकार ने वीआईपीओ के स्वागत में लगा दिया। और कितना लगा दिया? 50 करोड़ रुपए। आपको ये 50 करोड़ रुपए बहुत छोटी रकम लग सकती है, लेकिन गुजरात के आदिवासियों के लिए यह रकम बहुत बड़ी है और देश के सामान्य वर्ग के लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। किसी भी 50 परिवारों को अगर यह पैसा दे दिया जाता तो उनकी 2-3 पीढ़ियां तो आराम से समृद्ध हो ही जाती, या फिर अपना कोई व्यापार वगैरह खोलकर वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन गुजरात की सरकार ने इस पैसे को लगाने का सोचा तो सोचा कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की एक रैली करवाने के लिए हम ये 50 करोड़ रुपया सरकारी पैसा नरेंद्र मोदी की रैली में लगा देते हैं। अब इस रैली में किस तरीके से पैसा लगाया गया? नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी करनी थी तो 2 करोड़ रुपए के टॉयलेट बनवा दिए। 2 करोड़ रुपए के टॉयलेट एक रैली के लिए, मेकशिफ्ट टॉयलेट, परमानेंट भी नहीं है। अब सिक्योरिटी पे कितना खर्च हुआ? वही इस 50 करोड़ में से वो सिक्योरिटी का खर्च निकला। स्वागत के लिए, कल्चरल स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी के ये 50 करोड़ में से ही खर्चा हुआ और ये पैसा सरकारी पैसा। काम नरेंद्र मोदी का। बीजेपी एक पार्टी है, सरकार नहीं है। इस बात को समझने में इनको अब से और 50 साल लगेंगे, तब जाके इनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, या फिर तब भी ना आए तो कोई खास बात नहीं होगी। अब खबर क्या छपी है जरा ये देखिएगा। आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने वीआईपी स्वागत में फूके, आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने आदिवासी हितों की अनदेखी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ढांडा और सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर करोड़ों खर्च किए गए, जबकि आदिवासी बच्चों की छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। गुजरात सरकार कह रही है कि हम छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकते क्योंकि फंड नहीं है, आंगनवाड़ियों को फंड नहीं दे सकते क्योंकि फंड नहीं है। और यह फंड का अफंड जो फैलाया है इस पूरी सरकार ने, वो सामने आ जाता है इस एक खबर से कि 50 करोड़ रुपए आपके पास मोदी जी के स्वागत के लिए हैं, लेकिन बच्चों की आंगनवाड़ी के लिए खिचड़ी बांटी जाती है साहब। खिचड़ी आंगनवाड़ियों में, वो भी खर्चा अगर आप ना निकाल सके तो फिर मुख्यमंत्री जी के प्राइवेट जेट को बेच करके पैसा ले आइए, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपके पास आ जाएगा। गुजरात सरकार के जितने भी मंत्री अपने काफिलों को लेकर चलते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू और स्कॉर्पियो जैसी महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, उनको बेच करके पैसा ले आइए, तब आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप सिर्फ फंड का रोना रोएंगे और नरेंद्र मोदी के स्वागत में फूल बिछाते रहेंगे, मालाएं चढ़ाते रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं कि हमारी गलतियां और हमारा भ्रष्टाचार इस फंड की कमी का कारण है। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक कैरिकेचर नरेंद्र मोदी का पोस्ट किया है, जिसमें एक सुंदर से टॉयलेट पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिख रहे हैं। इनके हाथ में अखबार है, टॉयलेट का प्राइस टैग लिखा है 2 करोड़ रुपए और पीछे नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का बैनर लगा है। और क्या लिखा है यह भी देखिए। शर्म करो मोदी जी, आदिवासियों के विकास के फंड के लिए 50 करोड़ रुपए अपनी शानो शौकत पर खर्च कर दिए। नरेंद्र मोदी एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। 50 करोड़ रुपए इधर उधर खर्च हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? आदिवासी पहले भी भूखे थे, आज भी भूखे हैं, 5-6 दिन और भूखे रह लेंगे तो नरेंद्र मोदी के कान पर जूं थोड़ा ही रेंग जाएगी।
और रेंग भी जाएगी तो झड़क के हटा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी हैं साहब, विश्व गुरु हैं, महामानव हैं, थोड़ा बहुत खर्चा तो चलता है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।